नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे संभल की। बता दें कि एएचपी के अध्यक्ष संभल पहुंचे, जहां उन्होंने राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान दिया है। तो संभल में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 2024 में हिंदुओं की जय जयकार होने वाली है, हिंदुओं के घर खुशी लौटेगी। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर निर्माण का क्रेडिट कार सेवकों को दिया। साथ ही कहा कि काशी मथुरा में भी जय जयकार का नारा अब लगने वाला है। किसी भी हिंदू को राम मंदिर का यश क्रेडिट लेने का अधिकार है। कोई भी क्रेडिट लेंगे उनको हम लेने देंगे। हम इतना ही कह रहे हैं कि बिना निमंत्रण लाठी गोली खाने के लिए 4 बार 8 लाख कार सेवक आए थे। उनके कारण ही बाबरी ढांचा ढहा है, तब मंदिर बना है। बाबरी नहीं ढहती तो मंदिर कैसे बनता? और ढहाने वाले। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं मथुरा की, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में आरटीआई में एक नया मामला सामने आया है। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में एक बड़ी जानकारी सामने आई है। इसमें बताया गया है कि मुगल शासक औरंगजेब ने मथुरा में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई थी। इसका खुलासा आरटीआई से मांगी गई जानकारी के आधार पर हुआ। आरटीआई में आगरा के पुरातत्व विभाग ने बताया कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई थी और मस्जिद के स्थान पर ही शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण हुआ था। उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस लड़ रहे पक्षकार दिनेश शर्मा ने कहा है कि हिंदू पक्षकार ने पुरातत्व विभाग के अधिकारियों से आरटीआई के तहत जवाब मांगा था कि पहले यहां पर प्राचीन केशव कटरा मंदिर था, उस मंदिर की स्थिति क्या थी, और एएसआई के अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में जवाब दिया है। यहां पर पहले अंग्रेजों का शासनकाल था और साल 1920 में अंग्रेज सरकार के बजट में भी जो लिखा हुआ है वही पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने आरटीआई का जवाब दिया। यहां पर पहले प्राचीन कटरा केशव देव का मंदिर था, उस मंदिर को तोड़कर मुगल समाज ने मस्जिद बनाई थी। दिनेश शर्मा ने कहा कि इस रिपोर्ट से बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। इस पर स्पष्ट हो गया है कि यहाँ पर पहले मंदिर था, उसके बाद मस्जिद बनी। आज यहाँ पर गौ संसद का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी शंकराचार्य भगवान उपस्थित रहे, सभी महामंडलेश्वर उपस्थित रहे, पीठाधीश्वर और संपूर्ण भारतवर्ष से सभी गौभक्त आए हुए। सभी गौभक्तों ने एक स्वर से कहा है कि गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता घोषित कर दिया जाए, क्योंकि गौ माता के दूध में अमृत होता है। गौ माता में 33 कोटि प्रकार के देवता विराजमान होते हैं। जहाँ भी गौ माता सुरक्षित और सुखी है वही राम राज्य है। भगवान श्री कृष्ण गौ माता को अत्यंत प्रिय थे और भगवान श्री कृष्ण भी गौ माता को बहुत स्नेह करते थे। गौ माता को चराने के लिए जंगलों में नंगे पैर जाते थे। यशोदा मैया। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं अयोध्या की। अयोध्या में आचार्य ने रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। तो अयोध्या के तपस्वी छावनी जगत गुरु परमहंस आचार्य चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे रायबरेली सीट से सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। परमहंस आचार्य ने कहा कि पीएम मोदी ने कुछ दिन पहले कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था। हम साधु संत कांग्रेस से बहुत दुखी हैं। उन्होंने कहा कि 7 नवंबर 1966 को कांग्रेस की सरकार थी, तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी थी। उस समय गौहत्या बंद कराने के लिए धर्म सम्राट स्वामी करपात्री के नेतृत्व में देश के कोने कोने में नौजवान, किसान, माताएं, बहनें, बुजुर्ग सभी दिल्ली संसद भवन पहुंचे थे, जहां इन सब पर गोलियां बरसाई गई थी। इसलिए कांग्रेस मुक्त भारत के लिए चुनाव में मैदान में उतर रहा हूं। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य इस बार 2024 में लोकसभा का चुनाव मैं रायबरेली से लड़ने जा रहा हूं। कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था और हम साधु संत कांग्रेस से बहुत दुखी हैं, क्योंकि 7 नवंबर 1966 को कांग्रेस की सरकार थी, तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी। उस समय गो हत्या बंद कराने के लिए धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के नेतृत्व में देश के कोने कोने से नौजवान, किसान, माताएं, बहनें
बेटियां, बुजुर्ग सब दिल्ली संसद भवन पहुंचे थे जब इंदिरा ने गोलियों से भुनवा दिया था। इसलिए कांग्रेस मुक्त भारत के लिए मैं चुनाव मैदान में आ रहा हूं और कांग्रेस का अंतिम विकेट मैं स्वयं गिराऊंगा। संतों का कांग्रेस ने खून बहाया है, इसलिए वक्त आ गया है कि अब भारत कांग्रेस मुक्त हो। हर हर महादेव। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत। तो बुलेटिन में बात तो देवरिया की कर लेते हैं, जहां नगर पंचायत कर्मचारियों और सभासदों के बीच मारपीट का मामला सामने आया। तो देवरिया के बरियारपुर नगर पंचायत में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना सभासदों को महंगा पड़ गया। आरोप है कि वार्ड नंबर 4 के सभासद हेमंत कुमार पासवान और वार्ड नंबर 9 के सभासद संजीव यादव के साथ नगर पंचायत अध्यक्ष के गुर्गों ने गाली गलौज और मारपीट की। यह मामला बरियारपुर नगर पंचायत का बताया जा रहा है, जहां पर मौजूदा समय में 12 सभासद हैं, जिनमें से 8 सभासद नगर पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर लामबंद हो गए हैं। नगर पंचायत के अंदर हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर अध्यक्ष और अधिशासी अभियंता के खिलाफ पार्षदों ने मोर्चा भी खोल दिया है। आरोप है कि इसी वजह से अध्यक्ष के गुर्गों ने सभासदों के साथ हाथापाई की। अभी कुछ देर पहले आप लोगों को हम लोग बताए थे कि नगर पंचायत में हमारे माननीय चेयरमैन साहब के द्वारा और ईओ साहब के द्वारा गुंडा पाले गए हैं, जो अध्यक्षों को आए दिन धमकी गाली गलौज किया जाता है। इसके पहले कल ही के डेट में हमारे माननीय सभासद जामवंत को गाली देके वहां से धक्का मुक्की करके इनको वहां से हटाया गया। अभी बाइट देने के कुछ देर बाद आप लोग चले गए, जिसका साक्ष्य वीडियो में हमारे पास उपलब्ध है। हमको गाली दिया गया, जाति सूचक शब्द बोला गया। मैं अनुसूचित बिरादरी से आता हूं और मुझे ये हीरा और अखिलेश, एक का क्या नाम था, पप्पू साहनी, ये तीनों के द्वारा कॉलर पकड़ के गालियां दिया गया, जाति सूचक शब्द बोला गया कि तुम दुसाध हो, तुम क्या कर लोगे, तुमको फाड़ देंगे, चीर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और जान से मारने की हमको धमकी मिली है, जिसका वीडियो आपके पास अभी दे दिया जाएगा। और हम इसके लिए कंप्लेन करने जा रहे हैं, क्योंकि हम अपने जान माल का खतरा है हमको, ये लोग कुछ भी करा सकते हैं। तो हमें इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। आप द्वारा ये जानकारी हो रहा है कि सभासद और कर्मचारी गणों में कुछ कहा सुनी हुआ है, और सभी सभासद हमारे हैं और कर्मचारी, हम अभी सभी सभासद गण को बुलाएंगे और सभी कर्मचारी गण को बैठा करके और इस मामले का निस्तारण कर दिया जाएगा। अभी ये नहीं पता चला कि किस तरह का ना कोई सभासद साथी हमें अवगत कराया। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं कानपुर देहात की, जहां पर पहुंचे भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण बीजेपी पर जमकर बरसे हैं। तो कानपुर देहात के रसूलाबाद पहुंचे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण ने लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को घेरा, साथ ही ओबीसी, पिछड़ा और दलित के साथ सभी वर्ग को एकजुट करने का गुरु मंत्र भी दिया। चंद्रशेखर रावण ने इस दौरान कहा कि इस बार बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए जनता तैयार है और उनकी पार्टी सरकार को मुंह तोड़ जवाब देगी। उन्होंने कहा कि इस बार जनता ऐसे इंसान की तलाश में है जो उनकी लड़ाई लड़ सके। देखिए, आज़ाद समाज पार्टी बड़ी मजबूती से तैयारी कर रही है और जिन सीटों को आज़ाद समाज पार्टी तैयारी कर रही है, आज़ाद समाज पार्टी बड़ी मजबूती से उन सीटों को लड़ेगी। ये लोकतंत्र है, जनता को चयन करना है। हमने मेहनत की और जनता, मुझे विश्वास है इस बार जनता जो है आज़ाद समाज पार्टी को लोकसभा में अवसर देगी। और पूरे देश में हमारा कार्य चल रहा है, उसकी समीक्षा चल रही है। अभी 3 दिन पहले लखनऊ में भी उत्तर प्रदेश समीक्षा हुई है। जैसा स्टेट कमेटी तय कर देगी, उस पर हम लोग 19 सीटों पर हम लोग प्रत्याशी ला के मजबूत से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, आज़ाद समाज पार्टी बड़ी मजबूती से तैयारी कर रही है और जिन सीटों को आज़ाद। तो बुलेटिन में बात पीलीभीत की कर लेते हैं। पीलीभीत में गौशाला में 4 गौवंश का शव मिला, जिसके बाद निरीक्षण किया गया और कार्रवाई देखने को मिली। तो पीलीभीत के मोहनपुर खाई खेड़ा गौशाला में 4 गौवंश के शव मिले हैं। 3 गौवंश को खालों के अवशेष गौशाला परिसर में पड़े मिले। इस मामले की जानकारी हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष यशवंत सिंह ने डीएम को दी थी, जिसके बाद एडीएम ऋतु पुनिया अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंची। हैरान कर देने वाली बात यह रही कि 3 दिन पहले ही मरोरी बीडीओ ने गौशाला का निरीक्षण किया था। गौशाला में लापरवाही बरतने पर पंचायत सचिव को निलंबित भी कर दिया गया है और ग्राम प्रधान ओम प्रकाश के खिलाफ अब कार्रवाई की जा रही है। ये जो कल की घटना थी उसमें जिलाधिकारी महोदय, क्योंकि गौशाला और गाय के मुद्दे पे बहुत ही गंभीर हैं और संवेदनशील हैं, इसी क्रम में जो पंचायत सचिव था उसको निलंबित किया गया है। ग्राम प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है
और इसके अलावा भी यदि किसी की कोई लापरवाही सामने आएगी तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में पूरे जनपद में जितनी भी गौशालाएं हैं सभी में वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा गया है निरीक्षण के लिए। आज शाम को बैठक रखी गई है, जो भी खामियां और कमियां मिलेंगी उनको दुरुस्त कराएं। तो बुलेटिन में बात मथुरा की कर लेते हैं, जहां बस अड्डे पर हो रहे अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया है। तो मथुरा में छाता बस अड्डे पर अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन देखने को मिला। अतिक्रमण की शिकायत पर रोडवेज मुख्यालय ने आगरा मथुरा के अधिकारियों की टीम भेजी, जिसके बाद अधिकारियों ने पुराने बस अड्डे का निरीक्षण किया। बस अड्डे पर अवैध रूप से सब्जी मंडी का संचालन किया जा रहा था, जिसके बाद अधिकारियों ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। अधिकारियों ने यह साफ कहा है कि किसी भी सूरत में सरकारी बस अड्डे पर अवैध रूप से कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। ये अवैध कब्जा कर रखा है, खोखे वगैरह लगा रखे हैं। एसडीएम साहब को पत्र लिखा हमने, एसडीएम साहब सहायता कर रही हैं, पुलिस फोर्स आने वाली है और ये जो अवैध खोखे वगैरह लगाएंगे इनको हटाकर हम अपनी चारदीवारी करवाएंगे। तो यहाँ पर बस स्टैंड का भी निर्माण किया जाना है सर। इसे अभी ये मामला मुख्यालय का है, परिवहन मुख्यालय का है, इस मामले में कुछ नहीं। अभी कहाँ से टीमें आई हुई हैं सर? फिलहाल तो हमारे आगरा की टीम है और मथुरा की टीम है। तो सब्जी मंडी लग रही थी नगर पंचायत छाता में, ये परिवहन विभाग की ज़मीन थी, यहाँ पहले बस अड्डा था तो उसी में लग रही थी। तो परिवहन विभाग अपनी ज़मीन जो है अभी खाली करवा रहा है। तो सब्जी मंडी में जो सब्जी लगा रहे हैं सब्जी विक्रेता, उनसे कह दिया गया है कि ये चंद्रकुंड के पास जो है हमारी ज़मीन है, वहीं तब तक पूरा अपनी दुकान में लगाएंगे। इनके लिए कोई स्थायी जगह जमीन जो है कोई चिन्हित की गई है या ऐसे ही ये इधर उधर भटकते रोलेंगे? नहीं, चंद्रकुंड के पास जो है ज़मीन इनको बता दिया गया, अपनी दुकानें तब तक यहाँ लगाएं जब तक कोई स्थायी व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक। इन्हें हटाने के लिए कब तक निर्देशित? तो बुलेटिन बात कन्नौज की कर लेते हैं, जहां ग्रामीणों का प्रदर्शन देखने को मिला है। बता दें कि ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर बिना नोटिस दिए बिजली कनेक्शन काटने का आरोप लगाया है। तो कन्नौज में बिजली विभाग की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि बिजली विभाग ने गेहार बस्ती में बिना नोटिस दिए ही बिजली कनेक्शन काट दिए हैं। बिजली और पानी की समस्याओं को लेकर महिलाओं और बच्चों ने जीटी रोड पर जाम लगा दिया। बता दें कि मायावती सरकार में गेहार बस्ती में फ्री बिजली कनेक्शन दिए गए थे। महिलाओं का कहना है कि समाजवादी पार्टी सरकार में भी उन्हें फ्री बिजली मिली, लेकिन बीजेपी सरकार में उनकी बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं। इस मामले की जानकारी मिलने पर एसडीएम सदर और सदर कोतवाल मौके पर पहुंचे, जिसके बाद जाम को खुलवाया गया। 4 दिन से लाइट कट गई, लाइट पानी नहीं आ रहा और लाइट काटनी तो क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लोगों की मांग ये है, हमें लाइट पानी प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन कह रहा है कि आप लाइट जैसा नहीं है। मकरम नगर में 4 दिन से लाइट काट दी गई अचानक जी। अब हम लोगों से कह रहे हैं कि मीटर लगवाइए, बिल भरिए, तब लाइट जुड़ेगी। सर, इतनी सालों से हम लोगों को फ्री लाइट सुविधाएं दी गई हैं, तो उसी अनुसार तो हम लोग लाइट जला रहे हैं। अगर ऐसी बात थी तो हम लोगों को पहले समझाना चाहिए। 4 दिन से लाइट कट गई, लाइट पानी नहीं आ रहा। तो बुलेटिन में बात फर्रुखाबाद की कर लेते हैं, जहां पुलिस पर मारपीट का मामला सामने आया है। बता दें कि यहां दबंगों ने एक्सीडेंट के बाद पुलिस के साथ ही मारपीट शुरू कर दी। तो फर्रुखाबाद में कारों की टक्कर के बाद जमकर हंगामा देखने को मिला है। दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इतना ही नहीं, पुलिस के साथ भी हाथापाई का मामला सामने आया। यह मामला फतेहगढ़ कोतवाली इलाके के जेएनवी रोड का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक दो गाड़ियों की खिड़की के शीशे टकराने पर दोनों पक्षों में विवाद हो गया था, जिसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट हुई और लाइसेंसी असले भी लहराए गए। इस मामले की जानकारी मिलने पर फतेहगढ़ कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान दबंगों ने पुलिस के साथ भी बदतमीजी की। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया, जहां पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई। तो बुलेटिन में बात अब पीलीभीत की कर लेते हैं, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो पीलीभीत में लूट की योजना बना रहे आरोपियों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। मुखबिर से सूचना के मिलने के बाद जब पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। गोलीबारी में बदमाश अंसार पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ और उसके 3 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ पूरनपुर कोतवाली इलाके के सिरसा पुलिया के पास हुई, जहां फिलहाल घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं बाकी 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। थाना पूरनपुर क्षेत्र में 6/7 फरवरी की रात्रि एक मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि कुछ लोग लूट की योजना बना रहे हैं। इस संबंध में पुलिस के द्वारा उन पर
उनको रोकने का प्रयास किया गया। तो इसके बदले में उनके द्वारा 4 अपराधियों में से 2 अपराधियों के द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई। अब पुलिस के द्वारा आत्मरक्षार्थ में फायरिंग की, जिसमें एक आरोपी घायल हुआ है एवं 3 को हमने गिरफ्तार कर लिया गया है। इन सभी व्यक्तियों से 2000 तमंचा 315 बोर, 2000 कारतूस जिंदा 315 बोर, 2000 खोखा कारतूस 315 बोर एवं 2 डंडा प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में थाना हाजा पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पर किसी बदमाश को गोली भी लगी। इसमें एक आरोपी घायल हुआ है। तो बुलेटिन के आखिरी में बात अभी पीलीभीत की कर लेते हैं, जहां से हादसे की खबर सामने आई। बता दें कि यहाँ तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को रौंद दिया। इस हादसे में युवक की मौत हो गई। तो पीलीभीत में रफ्तार का कहर देखने को मिला। ट्रक और बाइक की टक्कर में बाइक सवार दंपत्ति घायल हो गए। हादसा पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 730 पर हुआ। राहगीरों की मदद से घायल दंपत्ति को पूरनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, लेकिन युवक को नहीं बचाया जा सका। युवक की पत्नी को प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उसके बाद पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई। तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज।